नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट नेताजी के निधन के बाद खाली है और जहां पर उपचुनाव होना है। मैनपुरी की विरासत की जंग के लिए जहां बीजेपी अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार ही कर रही थी, उस दौरान समाजवादी पार्टी ने यादव परिवार से डिंपल यादव को मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। देखिए, एक और जहां यादव परिवार की बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में है, वहीं दूसरी ओर उन्हें टक्कर देने के लिए बीजेपी यादव परिवार की ही बहू अपर्णा यादव के नाम पर मंथन कर रही है। हालांकि अभी तक बीजेपी ने कोई ऐलान नहीं किया है, या यूं कहें कि बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव पर अभी सस्पेंस बरकरार है और मंथन का दौर बीजेपी में जारी है। तो ऐसे में किसी शाख्य उम्मीदवार पर भी लगातार जोर शोर से चर्चा की जा रही है और अब रेस में नाम दो तीन यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि शाक्य समाज से आते हैं, उनके नाम पर चर्चा चल रही है। हो सकता है कि उनमें से कोई उम्मीदवार हो, लेकिन अपर्णा यादव के नाम को लेकर भी चर्चा हुई और उम्मीदवार के नाम पर बीजेपी फिलहाल अभी मंथन कर रही है। कल होने वाली बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा कर आलाकमान के पास उन्हें भेज दिया जाएगा, जिस पर आलाकमान अंतिम फैसला लेगा। मैनपुरी की सीट जहां सपा के लिए अपनी विरासत बचाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के लिए सपा के गढ़ में कमल खिलाने की बड़ी चुनौती है। मैनपुरी की जंग को जीतने के लिए मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच में रहने वाला है। हालांकि यहाँ पर सुभाषपा कि क्या कुछ यहाँ पर रणनीति है, उसके तहत अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सुभाषपा है उसने भी रमाकांत कश्यप को मैदान में उतार दिया है और उसे त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी देखना होगा कि यहाँ पर प्रसपा का क्या रुख रहने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी के साथ साथ यहाँ पर अब जो और राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। बसपा क्या उम्मीदवार उतारेगी या फिर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बता दें कि मैनपुरी लोकसभा सीट जो है 1966 से समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। अब सवाल यह है कि क्या सपा डिंपल के सहारे विरासत बचा पाएगी या बीजेपी कमल खिलाएगी। डिंपल को उतारने के क्या मायने हैं और बीजेपी का आखिर उम्मीदवार कौन होगा, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि एक तरीके से मैनपुरी लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है और इस पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है और अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है। अब बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, इस पर मंथन अभी फिलहाल बीजेपी कर रही है। इसमें आपको बता दें कि कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो अपर्णा यादव के नाम पर चर्चा जोर शोर से चली। उस दौरान समाजवादी पार्टी ने तुरंत इस पर मंथन करके डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतरकर एक मास्टर स्ट्रोक चला। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से प्रेम सिंह शाक्य का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, जिन्होंने पिछला चुनाव भी लड़ा था और साथ साथ उस दौरान बसपा से समाजवादी पार्टी का गठबंधन, तो अच्छे खासे वोट उनको यहाँ पर उस दौरान मिल गए थे। 4,32,000 के करीब उनको वोट मिला था। और दूसरा नाम यहाँ पर रघुराज शाक्य का बताया जा रहा है, जो कि चर्चा में इस वक्त चल रहा है, और ममतेज शाक्य का नाम भी चर्चा में है, जो कि तीसरे नंबर पर माना जा रहा है। अब इन तीन उम्मीदवारों में से कोई एक बीजेपी का उम्मीदवार हो सकता है, ये बीजेपी आलाकमान की तरफ से तय किया जाएगा। हालांकि अभी कोई ऐलान बीजेपी ने नहीं किया है, केवल समाजवादी पार्टी और इसके अलावा सुभाषपा ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिया है और अब देखना होगा कि कांग्रेस बसपा क्या अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि ज्यादातर उपचुनाव में बसपा जो है उम्मीदवार नहीं उतारती है, चुनाव नहीं लड़ती है। अब यहाँ पर क्या समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए बसपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य मुकाबला यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है और नेताजी के ना होने के बाद ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, यादव परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि एक फैक्टर यहाँ पर यह भी रहेगा कि यहाँ पर डिंपल यादव के चुनावी मैदान में उतरने से संवेदनाएं, सहानुभूति का लाभ उनको यहाँ पर मिलेगा, जो किसी और प्रत्याशी को शायद ना मिले। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी का प्रबल दावेदार कौन होगा, क्योंकि पहले नामों पर चर्चा चल रही है अभी और जल्द ही यहाँ पर बीजेपी की तरफ से भी नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ गए हैं। मनोज यादव जी नमस्कार। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और प्रसपा नेता विशाल निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है। जल्द ही बीजेपी प्रवक्ता शशिकांत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मनोज यादव जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा सीट जो उसकी हमेशा से सीट रही है, एक सेफ सीट रही है, उस पर
जैसे अपर्णा यादव के नाम की चर्चा उठी बीजेपी की तरफ से, तुरंत समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक चला है। अब सवाल ये उठ रहा है कि डिंपल यादव ही क्यों, क्योंकि अब बीजेपी इसको लेकर चुटकी ले रही है और ये कह रही है कि बाकी समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो केवल नारेबाजी करने के लिए है, जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए, और चुनाव तो हमेशा सिर्फ सैफई परिवार के लोग ही लड़ेंगे। देखिए प्रीति जी, मेरा सवाल ये हो सकता है कि आखिर ही प्रधानमंत्री क्यों, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार योगी ही मुख्यमंत्री क्यों? बहुत सारे सवाल हो सकते, 3 बार लगातार नहीं, परिवारवाद का हमेशा से आरोप लगा है समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने कई बार किसी पार्टी परिवार के और सदस्यों को भी मौका दिया, क्या केवल विश्वसनीय यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए अब डिंपल यादव ही रह गई हैं इस विरासत के लिए? देखिए, विश्वसनीय समाजवादी पार्टी में जो सबसे अंतिम कार्यकर्ता होगा, जिसने हमारे किसी नेता का चेहरा भी नहीं आमने सामने देखा होगा, उस पर भी पार्टी का उतना ही विश्वास है। अब उस क्षेत्र की जनता एक्सेप्ट किसको करेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और अगर किसी घर का, किसी परिवार का, पार्टी नेतृत्व का, पार्टी के परिवार के सदस्य के किसी का, अगर उस क्षेत्र की जनता, क्योंकि वो कोई दोषारोपण नहीं है, ना कोई जबरदस्ती किसी पे रोक दिया गया, नेताजी की कर्म भूमि रही है मैनपुरी थाना। उन्होंने अपने जीवन में जिन जिन मुकाम पे गए, क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम किया। जाति फैक्टर की बात कल से मैं लगातार चैनल पे, कोई कह रहा 4.5 लाख यादव है, कोई कह रहा इतने क्षत्रिय हैं, कोई कह रहा इतने साक्य हैं। ये सारी बातें अपनी जगह अपने स्थान पे हो सकती है और सही भी हो, लेकिन समाजवादी पार्टी वहां जाति फैक्टर के स्थान पे नहीं जा रही है। समाजवादी पार्टी अपने कर्म क्षेत्र के नाम पे जा रही है। और मेरा सवाल, आपके उस सवाल का जवाब इसलिए आपको मिल गया होगा कि आखिर योगी आदित्यनाथ जी क्यों आगे, मोदी ही क्यों? तो अगर हमारी पार्टी ने आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी को बनाया है प्रत्याशी, वो भी समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण नेता है और हमारी जो महिला विंग है पूरी समाजवादी पार्टी की, उसको रिप्रेजेंट करती है, उनका नेतृत्व करती है, तो क्यों नहीं, आखिर वो क्यों नहीं? 50% आधी आबादी का नेतृत्व करने वाली और पूरी पार्टी में, ये बात आप हमारी महिला विधायकों से पूछ सकते हैं, जो पार्टी की महिला नेत्री है उनसे पूछ सकते हैं कि उनका योगदान पार्टी के लिए क्यों। और रही बात परिवार की, तो परिवार इस देश की शान है। किसी भी का परिवार हो, आपका प्रीति जी परिवार हो, हमारा हो, या XYZ किसी भी व्यक्ति, परिवार सकारात्मकता का प्रतीक है, नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है। जब किसी परिवार या पार्टी के कोई भी सदस्य चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, तो उस पर टिप्पणी, सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि वाजिब, क्योंकि फैसला, अंतिम फैसला जो होता है वहां की जनता का होता है। वो एक्सेप्ट करेगी, नहीं एक्सेप्ट करेगी, जिता के भेजेगी, नहीं जिता के भेजेगी, ये वहां की जनता पे निर्भर करता है। इसलिए इस पे इस तरह की नकारात्मकता वाली बात मैं बिल्कुल नहीं, नकारात्मकता इसमें कुछ नहीं है, बस एक सवाल है कि विश्वसनीयता के तौर पर कि आखिर केवल परिवार के और सदस्यों पर भी तो भरोसा किया जा सकता था। आप कह रहे हैं कि अब यादव वोटर्स को नहीं देखा, कौन सी ऐसी पार्टी है जो समीकरण नहीं देखती है, जो जात के आधार पर कैंडिडेट नहीं उतारती है? समाजवादी पार्टी भी ऐसा नहीं करती होगी, तमाम समीकरण देखते हुए ही तो डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा होगा। 1.5 साल का लगभग समय बचा है और 24 का चुनाव होना है और सभी की तैयारियां हैं और सभी तैयारी से लड़ेंगे चुनाव, और सबको लड़ना भी चाहिए, वो चाहे परिवार के सदस्य हो या पार्टी के और भी मजबूत लीडर हो, जो जीत सकता है उसको लड़ना चाहिए। तो अभी उपचुनाव के वजह से आदरणीय डिंपल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट बोर्ड ने और समाजवादी पार्टी के उस क्षेत्र के लोगों ने बनाया। आपने देखा होगा पूर्व में सांसद रहे आदरणीय तेज प्रताप यादव जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वही वहां दावेदार थे, दूसरा कोई व्यक्ति दावेदार नहीं था। तो किसी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और हमारी प्राथमिकता ये है कि आदरणीय नेताजी ने उस क्षेत्र में जो काम अपने जीवन में किया था, वो अब आदरणीय सांसद महोदय डिंपल यादव जी वहां से जीत के उस क्षेत्र की जनता के लिए वैसा ही प्यार, वैसा ही दुलार, उसी तरीके से ठीक है, ये आपका तर्क है, ये आपका आंकलन है। पवन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पवन जी, मनोज जी का तर्क आपने सुना, आपका आंकलन क्या कहता है डिंपल यादव को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने का? प्रीति जी,
अभी हम मनोज यादव जी को सुन रहे थे और आपके सवाल भी जायज थे, लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं, उसको घुमा फिरा करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं, कुछ पता नहीं होता है। एक ये सच्चाई है, परिवार की बात हो रही थी। एक ही परिवार सभी को प्यारा होता है, हमको भी परिवार प्यारा है, आपको प्यारा होगा और मनोज जी को भी परिवार प्यारा होगा, लेकिन राजनीतिक रूप में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। ये जो सवाल उठ रहा है उसका जवाब है कि आप महिला है 50% वो अधिकार जमा लें, पुरुष है 50%, अखिलेश यादव जी जमा लें अधिकार। यही 2022 का चुनाव था, आप देख रहे थे किस तरह से घिर गए थे अखिलेश यादव जी और बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे थे, इस पे कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को ये मिलना बंद कर दिए थे, डिसीजन लेने के लिए कार्यकर्ताओं से परामर्श न लेना, ये सब बहुत सारे उसमें आए थे हम लोग के पास में। तो उसका इनको जो रिजल्ट मिला वो यही मिला कि फिर विपक्ष में आ गए। अब हम आते हैं आज के मौजूदा हालात में। डिंपल यादव जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और बहुत आगे जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन वहां पे वो घिर चुकी हैं, जो हम लोग की नजर में हम देख पा रहे हैं। क्योंकि मैनपुरी जो है वो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कि उनका विरासत हुआ करता था, उस विरासत को संभालने वाले और कोई नहीं, उन्हीं के छोटे भ्राता और अखिलेश यादव जी के चाचा जी यानी शिवपाल यादव जी थे। शिवपाल यादव जी का जितना कद वहां पे है मैनपुरी में, उसको नकारा नहीं जा सकता है। अब शिवपाल यादव जी किस तरफ जाते हैं? क्या डिंपल के लिए प्रचार करते हैं? अगर डिंपल के लिए प्रचार करते हैं तो सीट लगभग समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में वो सीट गंवाना नहीं चाहेगी, जहां तक हम देख पा रहे हैं। क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का जब देहांत हुआ था तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी भाजपाई लोग, देखिए सभी लोगों ने, हमने भी भाई देखिए मृत्यु हमारे यहाँ सभी धर्म के लोग होते हैं और संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, हम लोगों ने व्यक्त किया, लेकिन जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने व्यक्त किया उतना समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाए वहां पर। देखिए क्योंकि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी स्वर्गीय जो अब हो चुके हैं, उनकी पहचान लखनऊ का कार्यालय जिसका स्थापना किया था समाजवादी पार्टी और पूरा उत्तर प्रदेश, लेकिन लखनऊ में उनके अंतिम संस्कार के लिए उनको दर्शन के लिए नहीं व्यवस्था किया गया। ये सब बहुत छोटी छोटी कमियां हैं जो इनके कार्यकर्ताओं में हम लोग देख रहे हैं। अब मौजूदा स्थिति में अगर डिंपल जी के सामने अर्पणा यादव आ जाती है तो मुझे लग रहा है अर्पणा 21 पढ़ेंगी। उस 2022 के चुनाव को हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से डिंपल जी कई लाखों से वोट से वो अपना चुनाव जीतती थी, इस बार हजारों में सिमट के जीती है चुनाव, ये भी नकारा नहीं जा सकता, इसको देखना होगा इन लोगों को। अब मौजूदा स्थिति ठीक है, तो एक तरीके से शिवपाल यादव की भूमिका अब अहम रहने वाली है, उस पर हम ठीक है शिवपाल जी की ही भूमिका अहम रहेगी। ठीक है मनोज जी, आऊंगे एक बार यहाँ पर। एक कमेंट प्रसपा नेता विशाल निगम हमारे साथ हैं, उनका ले लेते हैं पहले। विशाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि अब प्रसपा का अगला कदम क्या होगा? शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो एकदम से तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, कहा कि 1-2 दिन में पत्ते खोलेंगे। अब वो ऐसा क्या राज है जो 1-2 दिन वो लगाएंगे, क्या है ये मैं आपसे लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, इसके बाद तुरंत आपसे लौटकर इस सवाल का जवाब हम लेंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन, माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत, सीधे माँ के द्वार से लाइव, रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ खबर फास्ट पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने,
हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और सीधा मेहमानों का रुख कर लेते हैं। विशाल जी, जवाब दीजिए। सवाल मैंने आपसे पूछा कि अब प्रसपा का अगला कदम क्या होगा। मैं विशाल निगम सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार करता हूं। और आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले अपनी भाभी श्रीमती डिम्पल यादव जी को मैनपुरी से चुनाव लड़ा जाने के लिए बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात, मैं आपको पिछली भी डिबेट में मैंने आपको बताया था कि शिवपाल जी त्याग का दूसरा नाम है, लेकिन इस बार अभी तक के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल जी की तरफ से अभी हम लोगों को कोई भी संदेश नहीं आया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, माननीय शिवपाल जी का कद मैनपुरी में जितना बड़ा है, बिना उनको साथ लिए ये ये बहुत मुश्किल। माननीय शिवपाल जी को विषयों को कोई संदेश नहीं आता है तब तक कि हम लोग भी उनके आदेश का पालन करेंगे। आप कह रहे हैं शिवपाल जी का मतलब है त्याग, तो त्याग करने में इतना फैसला क्यों समय मांग रहे हैं 2-3 और दिन का? सीधा त्याग करके जवाब दीजिए कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। देखिए ये विषय अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये गेंद जो है हमारे बसपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल जी के पाले में भेजी है। तो अब जब तक के शिवपाल जी स्वयं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से बात नहीं कर लेते हैं तो ऐसा कैसे संदेश दे सकते हैं? अभी परसों भी बात हुई। पार्टी तो अलग है ना आपकी, प्रसपा पार्टी तो समाजवादी पार्टी से अलग है, तो पार्टी उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी? भाई इस पे अभी हम लोगों का विचार हो रहा है। अभी हो सकता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव पिछली बार की तरह फिर पहुंच जाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी के पास और उनको मान मनोबल करने लगे। परंतु अब की ये संदेश हम लोगों को जाना है कि हम लोगों का कोई ना कोई प्रत्याशी मैदान में जरूर उतरेगा, क्योंकि ये मैनपुरी की सीट हमारी विरासत माननीय मुलायम सिंह यादव जी की है और इस बार हर तरीके तो से प्रसपा का प्रत्याशी उतरेगा, एक तरीके से उम्मीद है इस चीज की। उम्मीद पूरी है, क्योंकि अभी तक के शिवपाल जी ने कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं, ना उन्होंने अभी तक के कोई ऐसा संदेश हम लोगों को दिया है। ठीक है, मनोज जी आपके पास आऊंगी, लेकिन एक शशिकांत फिलहाल एक कमेंट यहाँ पर शशिकांत जी का भी ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, डिम्पल यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है, तो सपा के डिम्पल कार्ड का कमल दाव अब क्या होगा? देखिए प्रीति जी, ये मास्टर कार्ड तो नहीं है इनका, ये मुलायम सिंह जी की सीट रही है और मुलायम सिंह जी नेता थे, मैनपुरी की जनता उनको पसंद करती थी, तो वो सांसद थे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। आज हमारी मोदी और योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरीके से जनता इनके कार्यों को सराहना कर रही है, तो यहाँ जो मैनपुरी की जनता है भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी। ठीक उसी तरह जिस तरीके से आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है, और उसी तरीके से मैनपुरी की भी जनता भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को स्वीकार करेगी और वहाँ कमल खिलेगा। और ठीक है, बीजेपी किसको देने वाली है यहाँ से टिकट? कौन हो सकता है? अपर्णा यादव जिनके नाम पर चर्चा चल रही थी, या कोई और?
नहीं प्रीति जी, देखिए ये तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय कमेटी है वो तय करेगी। कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा उसको मैनपुरी की जनता स्वीकार करेगी, वहाँ जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल मैनपुरी में इस बार खिलेगा। ठीक है मनोज जी, अब प्रसपा के नेता को आपने सुना कि प्रसपा उम्मीदवार ला सकती है चुनाव मैदान में। शिवपाल यादव ने भी अभी तक किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया है कि उनका स्टैंड क्या रहेगा, और निगम जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल के बिना सीट निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि उनका जो कद है वो डिम्पल यादव से भी बड़ा है। देखिए, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने राजनीतिक दल के, तो जाहिर सी बात है उनका अपना कद है। और जिन क्षेत्र का नाम लिया उस क्षेत्र में अगर कोई कद था, किसी का नाम था, किसी का वर्चस्व था, या उस मतलब ये बात मैं कहूंगा तो शायद हो सकता है आपको ये लगे कि हम बड़बोलापन वाली बात कर रहे हैं। तुलना की जब आदरणीय नेताजी जिस दिन स्वर्गवास हुआ उस दिन रात को हम लोग 2 बजे, क्योंकि पूरा दिन के भूखे थे, तो कहीं खाना खाने के लिए कहीं बहुत 20, 25, 30 किलोमीटर हाईवे फिरोजाबाद वाली रोड पे गए, तो वहाँ पे कई लोग, चूंकि होटल भी बंद थे सारे, तो कई लोगों ने ये तकलीफ देखते हुए कि भैया बहुत लोग पूरे यूपी से पहुंच रहे हैं, तो होटल खोल दिए थे। वहाँ की जनता हम लोगों से कह रही थी कि आपके लिए मुलायम सिंह यादव होंगे, नेता होंगे, हमारे लिए वो भगवान कृष्ण के समान थे। तो वो बात, वो शब्द सुनने के बाद मैं तो बिल्कुल मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि यहाँ की जनता उनको कितना बड़ा कर देती, भगवान के बराबर समझती है उनको। तो जिस क्षेत्र की जनता उनको ईश्वर की तुलना में प्यार करती हो, उस क्षेत्र में हम कोई टिप्पणी करने की हैसियत नहीं। उस नेता के कद पे, उस नेता के कद के बाद जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, जिस पार्टी से उन्होंने पूरे देश और विदेश तक अपनी ख्याति प्राप्त की, और जिस समाजवादी विचारधारा को लोहिया जी ने, और जिस समाजवादी नहीं, तो प्रसपा का साथ क्या समाजवादी पार्टी लेगी? प्रसपा का साथ इस चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी लेगी? कोई ऐसी बात ही नहीं है कि उस पर ना लिया जाए या लिया जाए, वो तो परिवार की बात है और परिवार के साथ ही डिसीजन है। नहीं, तब बाकी और इससे पिछले दौरान जो देखा गया कि जो फैसले लेने थे उनमें बुलाया नहीं जाता, तब परिवार कहाँ चला जाता है मनोज जी? नहीं, देखिए, फैसले की बात इस तरह है कि वो उनका एक अपना राजनीतिक दल है और वो अपने राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, उनकी अपनी पार्टी है, उस पार्टी के हिसाब से वो अपने जो भी उनकी तमाम सारी घेराबंदियां हैं या जो उनके तमाम सिद्धांतों के आधार पे वो राजनीति करेंगे। अब कोई हमारे कहने से वो नहीं जा सकते हैं, हमारे कहने से वो जा भी नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना इंडिविजुअल एक दल है। रही बात परिवार की, तो परिवार के सदस्य हैं और वो गार्जियन के रूप में है, तो वो निर्णय क्या है? चिट भी आपकी पट भी आपका तो हमेशा नहीं रहेगा ना कि जब जरूरत पड़ी तो बुला लिया, जरूरत नहीं रही तो नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं महत्वपूर्ण बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव होना है और समाजवादी पार्टी ने 2 दिन पहले अपना कैंडिडेट दे भी दिया है, बीजेपी अब तक अपना कैंडिडेट नहीं दे रही है, तो मेरे ख्याल से वो किसी का इंतजार है, उसको इंतजार है कि कोई कौन कब क्या पत्ते खोलेगा, तब हम कैंडिडेट देंगे। क्या बीजेपी घात वाली राजनीति करने का प्रयास कर रही है क्या? बीजेपी अपनी बात करिए, बीजेपी तो अभी मंथन कर रही है, उनकी रणनीति आपको पता है। बीजेपी इस वक्त किस स्थिति में है ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रीति जी, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है और हमारा नामांकन होने जा रहा है। आप कहाँ पे हैं? ये बात बीजेपी से पूछे कि उनका प्रत्याशी कब आएगा, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप मेरी बात का तो जवाब दीजिए। आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरी बात का तो जवाब दिए कि शिवपाल यादव अगर कैंडिडेट उतार देंगे तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बात तो तब आप पूछिए जब वो उतार दें। अभी तो उनका आशीर्वाद कह रहे हैं उनके नेता कि जरूर है उतरेगा उम्मीदवार, तो अलग पार्टी है। अभी आप खुद भी कह रहे थे। देखिए, कह रहे हैं होगा, इस पे मैं नहीं जाता। मैं इतने पे जाता हूं कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी की लोकसभा की सीट पे समाजवादी पार्टी एक बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और हम घात वाली राजनीति करने में विश्वास नहीं रखते। शशिकांत जी, देरी क्यों हो रही है? देखिए, ये एक परिवार की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं कि तुरंत बता दिया कि हमारे परिवार का एक सदस्य उम्मीदवार है।
ये भारतीय जनता पार्टी में संसदीय कमेटी है, वो तय करेगी। ये लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ उम्मीदवार का चुनाव होता है, उसको घोषित किया जाता है। एक परिवार की पार्टी नहीं है कि बता दिया कि मेरे घर का कैंडिडेट हो गया। दूसरी बात कि इनको शिवपाल यादव जी को स्वीकारने में तो बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि प्रसपा के हमारे नेता बैठे हुए हैं, तो उनके सामने ये बता भी नहीं पा रहे हैं कि शिवपाल जी की स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से शिवपाल जी से भी पीछे ये लोग रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर है कि सपा प्रवक्ता जो है, जिस तरीके से 22 के चुनाव में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को कृष्ण के सपने आते थे, आज इनको सपने इस मैनपुरी चुनाव के पहले इनको सपने आ रहे हैं कि कृष्ण जी को याद कर रहे हैं। पवन जी तो का मैं रुक करूंगी, लेकिन एक होगा जो 22 में हुआ और मैनपुरी में। मनोज जी एक सवाल का और जवाब दीजिएगा। अब तक जो उपचुनाव हुए उनके चुनाव प्रचार में अखिलेश दिखे नहीं, अब मैनपुरी में दिखेंगे या यहाँ पर भी नहीं दिखेंगे? दिखेंगे, ये समय बताएगा। ये मैं तो नहीं तय कर सकता, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ठीक है, आपको भी पूरा तरीके से पुख्ता नहीं है कि वो चुनाव प्रचार करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पवन जी के कई सवाल मैं मेरे जहन से वो सवाल नहीं सर, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए पवन जी से आखिरी कमेंट मुझे यहाँ पर लेना है। एक लाइन में बता, ठीक है, जल्दी बोलिए। पवन जी ने बहुत सारी बातें कही, कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं गए, लखनऊ कार्यकर्ता नेताजी का लखनऊ के प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि हम यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, पूरा लखनऊ जाम हो जाएगा। तब सीधे आदरणीय नेताजी का पार्थिव शरीर सफाई के लिए गया। आप प्रशासन से पूछ के देखिए। ठीक है मनोज जी, समय की कमी है। ठीक है पवन जी, किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर, जल्दी से बताइएगा क्या समीकरण, क्योंकि अगर शिवपाल यादव भी अपनी पार्टी से किसी को उतारते हैं या खुद ही उतर जाते हैं, ऊपर से प्रसपा ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, सुभाषपा ने तो उम्मीदवार उतार ही दिया है। प्रीति जी, हम इतना कहना चाहेंगे, जो हमारा अभी 2 बार हम होकर के आए हैं वहां पे मैनपुरी में, जो वहां के हालात इस बीच में इस सप्ताह में हम देख करके आए हैं, उससे जो लग रहा है कि शिवपाल जी के दिन बहुरने वाले हैं, दिन बहुरने वाले हैं। ये जो पिछले 2 साल से चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, चाचा भतीजा जी का जो खेल चल रहा है, वो हमेशा विश्वास करते हैं चाचा जी, और ये भतीजे जी जो है हमेशा धोखा दे देते हैं। जसवंत नगर से उनको चुनाव लड़ाते हैं जहां वो निर्दल चुनाव जीत जाए। समझिएगा मेरी बात को आप। तो शिवपाल जी के दिन बहुरने वाले हैं, समय उनका चल रहा है। डिसीजन आज से कल में आ जाएगा, डिसीजन आज से कल में आ जाएगा, और मुझे लग रहा है शिवपाल जिसके ऊपर भी हाथ रखेंगे चुनाव वही जीतेगा। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, ठीक है, अब पूरी एक तरीके से गेंद शिवपाल के पाले में। ठीक है, ठीक है, अब शिवपाल क्या फैसला लेंगे उसके बाद आगे की राजनीति तय होगी। पता नहीं कौन सी राजनीति, ठीक है, पत्रकारिता कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समय की कमी इसलिए रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शिवपाल की तरफ से अभी कोई यहाँ पर पत्ता नहीं खोला गया है, 2-3 दिन का समय उन्होंने लिया है। अब उनकी पार्टी का क्या रुख रहेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव जिसके साथ जाएंगे वो ये सीट जीत पाएगा, क्योंकि वहां पर उनकी काफी लोकप्रियता है नेताजी के बाद। तो अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, और साथ ही बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा, उसके बाद यहां पर तस्वीर और ज्यादा साफ होगी, समीकरण और ज्यादा यहां पर आंकलन करने लायक होंगे। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।